खैबर पख्तूनख्वा करप्शन स्कैंडल्स की जद में, और इसमें तारीफ़ करनी चाहिए महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की, जिसने ऑडिट रिपोर्ट जारी की है। और ये ऑडिट रिपोर्ट है 2018 से 2021 के दौरान सेहत इंसाफ कार्ड समेत दीगर मनसूबों में 28 अरब 61 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ। अब दोबारा सोचिएगा, 28 अरब 61 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियाँ। बजट तो ज़ाहिर बहुत ज़्यादा होगा, और ये 2018 से 2021 सिर्फ 3 साल में हुई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा जो है स्कैंडल्स की जद में कुछ ही महीने पहले कोस्तान करप्शन स्कैंडल आया, जिसमें 40 अरब रुपए का करप्शन के इल्ज़ामात थे, और उसमें पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, एबटाबाद में 17 अरब रुपए की 109 जायदादें जब्त हुई थी। 25 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के असास से बरामद और मुंजमद किए 77 लग्जरी गाड़ियाँ ठेकेदार साहब के पास, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स और बैंक एहलकार थे, जिसमें मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, लेक्सस, लैंड क्रूज़र और फॉर्चूनर। और आज ये एक नई ऑडिट रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें ये बताया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गैर ज़रूरी तौर पर कार्ड पैनल में शामिल किया गया। तो सेहत कार्ड का इस्तेमाल कितना गलत इस्तेमाल किया गया, इस ऑडिट रिपोर्ट से पता चलता है। लेकिन इसका हम देख रहे हैं कि पहले जो 40 अरब का स्कैंडल है, उसके भी किसी को सज़ा अभी तक नहीं हो सकी, बल्कि वो स्कैंडल भी दब गया, अब सेहत का आ गया। और फिर इसमें यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है ऑडिट रिपोर्ट में कि बाज़ पैनल में ना होने वाले हॉस्पिटल्स को अरबों रुपए की अदायगियाँ की गई हैं। वो किन के हॉस्पिटल्स हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ओनर्स कौन है, बड़ा अहम सवाल है। और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स जो हैं, उनको करनी चाहिए रिपोर्ट्स कि वो कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं, उनको ओन कौन करता है। 10 अजला में हॉस्पिटल सेहत कार्ड पैनल में रजिस्टर्ड ही नहीं थे, फिर भी उन्हें अदायगी की गई। 32 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ज़रूरत से ज़ायद भर्तियाँ की गई। इससे अवामी ख़जाने को 82 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान पहुँचा। तो आप सोचें, अरबों आ रहे हैं, अरबों खरबों आ रहे हैं, और 6400 अरब रुपया 2013 से अब तक खैबर पख्तूनख्वा को जा चुका है एनएफसी वार्ड के तहत, और तमाम सूबों को भी उनका हिस्सा गया है। ऑडिट कौन करेगा और एहतसाब कौन करेगा, इस पर सोचिएगा। नहीं, देखें, अगर आप बात करें ना कि मसाइब हैं, ये मसाइब जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की अवाम के हैं। PTI जो है वो एक जमात है, और उस जमात के साथ लोग अटैच हो गए, क्योंकि इमरान खान साहब ने इंसाफ की बात की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात की, और लोगों के लिए जो है उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अपनी जान तक जो है उन्होंने दाव पे लगाई, उन पर गोलियाँ तक चलाई गई। आज केसेस हैं, उनके अहलखाना, उनकी बीवी जेल में है, उनकी बहनों को उठा लिया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल लोग देख रहे हैं, और लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है? नहीं, ये चीजें गलत कर रहा है, कौन कर रहा है, उसको पकड़ें जो कर रहा है। तो यही काम जब खान साहब के दौरे हुकूमत में होता था तो गलत था, सही था? इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जितने तमाम के तमाम केसेस जो हैं करप्शन के, या जो सजाएं हुई नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तारी की बात की, डिसऑनेस्टी के ऊपर, या जो आपका था एवनफील्ड अपार्टमेंट, तो इमरान खान सबसे पहले हुई हैं। इमरान खान के दौर में सिर्फ मकसूद चपरासी वाला आया, या कोई एक आध और केस आया। इमरान खान के दौर में मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। हनीफ अब्बासी, शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, कौन सा इन पे, मिफ्ता इस्माइल, इन पे कौन से केसेस साबित हुए हैं, कौन सी करप्शन की इन्होंने, कौन वो उन पे आपने उसका ड्रग्स का डाल दिया राना सनाउल्लाह को सजाए मौत देने के लिए। तो क्या खान साहब के मरीम नवाज को बाप के सामने गिरफ्तार करके जेल में डाला, तो औरतों मर्दों को ये बात क्या आप नहीं समझते अखलाकी जिम्मेदारी है PTI की कि वो अपनी माजी की गलतियों पे माजरत करे, तभी लोग उन पे एतबार करेंगे ना। वो कहते नहीं माजी में हमने माजरत नहीं करनी, आइंदा हमने वादा नहीं करना। आप साहब गुजारिश ये है कि बाप, बेटा, उसकी वालदा या उसका कोई और बंदा कोई भी अगर जुर्म करेगा तो इकट्ठे बैठे हैं, तो इकट्ठे गिरफ्तार होंगे ना। अगर बुशा बीबी ने रिश्वत ली है मलिक रियाज से, देखें आप साबित करें ना, किधर लिए कोर्ट में हुआ नहीं साबित हुआ, नहीं साबित हुआ। अब अगर साबित हुआ होता, आज बैरियर टाउन बंद ना होने की तरफ बढ़ रहा होता, वहां कब्जा ना किया जा रहा होता, वो सारी दुनिया को पता है कि कैसे वादा माफ गवाह आजम खान हो, परवेज घटक हो, ये सारे वहां पर लाए गए, सबको पता है। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर 1 रुपए की भी करप्शन साबित हुई, जितने गवाह, जमीन ले ली, देखिए जमीन, कैश ले लिया, जमीन, हीरे जवाहरात के एक चीज पे पूछ लीजिए, जमीन ले ली, इमरान खान के नाम पर नहीं है, बीबी के नाम पे नहीं है, ट्रस्टी है, इमरान खान ट्रस्टी है, बुशरा बीबी ट्रस्टी है ना, ट्रस्टी है, ट्रस्टी ऑनर नहीं होता। मैं नहीं बना, नहीं, मुझे क्यों नहीं बनाया ट्रस्टी? आप अच्छा काम करें तो आप बन सकते हैं, आप क्यों नहीं बने? मैं अगर कोई अस्पताल बनाता हूं तो मैं बन सकता हूं। आप समझते एक वजीर आजम को और उनकी बीवी को इख्तियार में होते हुए किसी बिजनेसमैन से इतनी जमीन लेके उस पर एक ट्रस्ट बना के उसका ट्रस्टी बनना चाहिए? मलिक रियाज ने पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इसी तरह से लोगों को जमीन भी दी, तो लोगों वो को यही कहता है ना कि मैं हर एक को खरीद लेता हूं। नहीं, खान साहब ने इमरान खान ने अपने जाती अकाउंट में नहीं, खान साहब ने 2012 में फरमाया
मैंने यकीन किया, आज तक यकीन कर रहा हूँ खान साहब की बात का, कि मलिक रियाज हर एक को खरीद लेता है। ठीक, उन्होंने खान साहब को भी खरीद लिया। नहीं, क्यों खरीदा? देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, उन्होंने काम करवाने, जो जमीन है, देखिए जमीन जो इमरान खान के नाम भी है, उनकी पैसे हैं अनसील हुआ सर, अब पेशावर में चले, जो पैसे हैं पैसे भी इमरान खान के अकाउंट में नहीं आए। दो चीजों की बात की ना, वो जमीन जो इमरान खान ट्रस्टी हैं, बुशरा बीबी नहीं तो बिछड़ा भी ट्रस्टी है ना, वो ऑनर नहीं है, उसको ना उसकी एग्रीमेंट तो पढ़े, वो ना बेच सकते हैं, ना उसको जो है किसी नाम के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं, ना उससे कोई आमदनी, माली आमदनी ले सकते हैं। एक रुपए नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होना कि जब उनकी जेब में कोई पैसा जाए या उनके बच्चों के नाम पे कल इंतकाल नहीं। फेवर क्यों लेनी? नहीं, फेवर उन्होंने अपने लिए नहीं लिए, उन्होंने लिए पाकिस्तान के अवाम के लिए, ठीक है। और दूसरे रह गए पैसे भी आज हुकूमत के पास हैं, उससे वो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ईदी को दे देते, देखिए ईदी ने काम किया ना, अब्दुल ईदी ने काम, इमरान खान ने शौकत खाना बनाया ना, ठीक है ना, किसी से लेके जब वो वजीर आज़म है, शौकत खान बनाया, वजीर आज़म नहीं थे, नहीं देखें, किसने इतराज नहीं किया? वजीर आज़म कौन इतराज करता? आज भी कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने ये कर दिया, उसमें पैसे दे दिए, फलां कर दिए, वो तो फैक्ट्स है ना। मैं इतराज की बात कर रहा हूँ। इतराज, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इतराज तब हुआ जब वो वजीर आज़म थे, उनकी वाइफ वजीर आज़म हाउस में रहती थी, फर्स्ट लेडी थी। आप ट्रस्टी बनते हैं किसी से, वजीर आज़म हाउस में कब क्वेश्चन होगा पूरी दुनिया में। देखें, वजीर आज़म हाउस में वो तो इमरान खान बनी गाला में रहते थे। कौन कहता है वजीर आज़म हाउस में? उनके पास ही था ना। नहीं, ये जिन्होंने हर जगह को कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिया है। अब पिछले दिनों आपको पता है यहाँ इस्लामाबाद के अंदर कैंप ऑफिस बनाने जा रहे थे, लाहौर में हर जगह पर करोड़ों रुपया तो लोगों का खा रहे हैं। हमारा टॉपिक ये था कि पीटीआई के मसाइब का जिम्मेदार, आप नहीं समझते सोशल मीडिया है? पीटीआई ये पाकिस्तान के मसाइब का जो जिम्मेदार है, तो आपको पता है कि जो लोग इस फार्म 47 वाले लोगों को लेकर आए हैं ना, वो और ये तमाम लोग जिम्मेदार। ये इल्जाम आप पे भी लगता है 2018 में? देखिए, हमारा सच बोलना चाहिए ना। देखिए, 2018 की पिटीशन लेकर आ जाए, हल्के लेकर आ जाए, फार्म 47 लेकर आ जाए, यही कहते हैं। मैं लेकर आ जाता, मैं लेकर आ जाता, 2018 के ले आते हैं, वो ले आए। देखें, एक भी नहीं लेकर आते। देखें, फाफिन की रिपोर्ट है कि 60 हल्के ऐसे थे जिसमें जीत का मार्जिन हारने वाले वोटों के तादाद से ज़्यादा था, और मुस्तरद शुदा वोटों का मार्जिन जो था वो तादाद ज़्यादा थी जीत के मार्जिन से। ठीक है, फाफिन की रिपोर्ट है। फिर जहांगीर तरीन का त्यारा चला, आपको पता है। फिर इसके बाद खान साहब खुद कहते रहे, मैं बजट पास करवाने के लिए भी मुझे लोकल कमांडर को कहना पड़ता था। कह चुके हैं ना, तो छोड़े इन बातों को, आगे चलना है कि नहीं चलना? देखें, अगर कोई बंदा आजाद जीतता है वो कर सकता है, नंबर निकालते। नंबर 2 बात आपने की कि आर्मी का कितना रोल था, तो इतना रोल था कि इमरान खान के दौर के अंदर अदलिया आजाद थी, इदारे आजाद थे। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा जिसने हनीफ अब्बासी को सजा दी। देखिए, हनीफ अब्बासी ने 2 नंबरी किए तो राना सनाउल्लाह ने जो है वो कोई काम किया तो उसको सजा होगी, कोई इदारा केस बनाएगा तो सजा होगी। शहरियार अफरीदी ने कुरान उठाया था, देखें किधर से वो निकली है? किसने कुरान उठाया था? शहरियार अफरीदी ने कुरान उठाया था, तो उसने बताया कि उसको जैसे उस इदारे ने बताना है कि ये मामला इसके सामने है। अब आपने इदारे पे डाल दी बात। नहीं, इदारे पे शहरियार अफरीदी ने गाड़ी पकड़ी, राना सनाउल्लाह को सजा होनी चाहिए। नहीं, ख्वाहिश किसकी क्या होनी है? जिसने करप्शन की है, 2 नंबरी की है, जिसने काम किया उसको सजा होनी है। वो केस ही गलत था, झूठा था ना। तो इमरान खान ने केस थोड़ी बनाया, इदारों ने बनाया। वज़ीर आज़म वो नहीं थे। नहीं, वज़ीर आज़म वो थे, तो डेफिनेटली कोई इदारा केस बनाता है तो इदारे का यही असूल हम मौजूदा हुकूमत पे लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। क्योंकि ये जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये वहां जाकर खड़े होते हैं, ये कहते हैं कि इन्होंने पैसे लूटे हैं, ये कहते हैं इन्होंने करप्शन की है, ये कहते हैं कि इद्दत केस बिल्कुल जायज़ है। ये अता तारड़ साहब उस जो आपके खावर मान का उसको लेकर अदालत में पेश होते हैं। फिर जब वहाँ वकील जो है कोई अगर उससे बात करता है कि आप क्यों 2 नंबरी कर रहे हो, तो उसके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए जाते हैं। मेरे ऊपर खावर मानका का मुकदमा दर्ज किया है, तो ये इन्होंने बनाया। खावर मानका साहब को लेके ये लोग वहाँ अदालत में जाते हैं, गलत है। इसी तरह खान साहब को ही चाहिए था खावर मानका को लेके उम्रे पे ना जाते।